आप लोगों को पिछले वीडियो में ये होमवर्क दिया गया था कि अग्रिम सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बारे में लिखने के लिए, ठीक है। कमेंट में कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं ये क्या होता है। आप लोगों को वैसे बताए थे कि अग्रिम सूर्योदय एवं सूर्यास्त का मतलब क्या होता है। आप लोगों को बताए थे कि यानी कि क्या होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश का जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है कि सूर्य उदय से 2 मिनट पहले, ठीक है, यानी उदय होने से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के बाद 2 मिनट तक, ठीक है, क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य का ये यानी कि अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, यानी कि जब सूर्य निकलता भी नहीं है उससे 2 मिनट पहले हम लोग को दिखने लगता है सूर्य। तो पहले यानी कि अग्रिम हो गया, अग्रिम मतलब पहले, तो यानी पहले दिखने लगता है। और विलंबित का मतलब होता है देर से, यानी कि सूर्य अस्त हो भी जाता है तब पर भी हम लोग को 2 मिनट तक दिखता है सूर्य, इसीलिए ये अग्रिम सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इसमें हम लोग को लिखना होता है बस इतना ही कि क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक क्या होता है, 2 मिनट बाद तक दिखता है, 2 मिनट बाद तक दिखता है। जिसके कारण क्या होता है, आप लोगों को बताया था, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण 2 + 2 = 4 मिनट, जिसके कारण दिन की अवधि, जिसके कारण दिन की अवधि कितना, 2 + 2 = 4 मिनट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, क्या होता है, 4 मिनट बढ़ जाता है। और क्या होता है, एक तो इसमें नोट लिखिएगा कि यानी कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो होता है सूर्य चपटा या क्या होता है, चपटा या ये क्या कहते हैं उसको, पैराबोला के जैसा दिखता है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे सूर्योदय या सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा या अंडाकार दिखता है, ठीक है। क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य चपटा या अंडाकार दिखता है। आप लोग देखे होंगे कि जब सूर्य निकलता है या जब सूर्य अस्त होता है तो ये क्या होता है, अंडाकार दिखाई, पूर्ण रूप से गोल नहीं रहता है, क्या होता है, अंडाकार या चपटा रहता है, ठीक है। बस इतना ही लिखना था आप लोगों को कमेंट में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो देखिए ये सबसे आसान परिभाषा है इसका कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यानी कि श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का
वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी श्वेत प्रकाश का अपनी अवयवी रंगों में विभक्त। अवयवी रंग का मतलब क्या होता है? यानी जिससे श्वेत प्रकाश मिल करके बना हुआ है। यानी सभी 7 रंगों से क्या होता है? श्वेत प्रकाश मिल करके बना होता है। तो यानी कि वर्ण विक्षेपण का मतलब वही होता है कि सभी अवयवी रंग, यानी कि उस श्वेत प्रकाश जितने भी रंग से मिल करके बने हुए हैं वो क्या होता है? वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका परिभाषा हो जाता है कि श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ऐसे ही लिखना है। क्या लिखेंगे कि श्वेत प्रकाश का अपनी अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता कब है? तो जब क्या होता है कि यानी कि श्वेत प्रकाश जब क्या होता है कि प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो क्या होता है? अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। और देखिए इसका अवयवी रंगों में विभक्त होने का मेन कारण क्या होता है? इसका तरंगदैर्घ्य। सभी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब वह प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो उसका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण क्या होता है कि कोई पहले झुक जाता है, यानी सब तरह से झुक जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोगों को अलग अलग रंग दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप ये जान लीजिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या? तो श्वेत प्रकाश का अपनी अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसमें एक नोट लिखिएगा कि यानी कि वर्ण विक्षेपण कब होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इसका वर्ण विक्षेपण होता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रिज्म से ही होकर गुजरेगा तो वर्ण विक्षेपण होगा। इंद्रधनुष जो बनता है वो भी इसी के कारण होता है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष बनने का यानी कि क्या कारण है, कौन सी घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के गुजरता है तब क्या होता है? इसका वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या आता है? देखिए अब वर्ण विक्षेपण कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग फिगर ऐसे बनाना पड़ेगा। एक हम लोग क्या करेंगे? प्रिज्म बनाएंगे। ये रहा आपका प्रिज्म। ठीक है, अब क्या होगा? श्वेत प्रकाश इधर से जाता है, ऐसे श्वेत प्रकाश जाएगा। ये फिर कैसे जाएगा? यहाँ से, यहीं से सब बिखर जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 7 कलर में ये विभक्त हो जाता है। एक 2 3 4 5 6 और ये एक 7। ठीक है, यहाँ पर एक ठीक है, तो जैसे इस तरह से क्या होता है यानी कि सूर्य का जैसे ये श्वेत प्रकाश गया और ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। ये क्या है आपका? ये है
श्वेत प्रकाश, इसको हम लोग बोलेंगे श्वेत प्रकाश, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्णपट, जिस पर ये प्राप्त होता है सभी रंग, इसको बोलते हैं वर्णपट। क्या बोलते हैं? वर्णपट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये इसका अवयवी रंग हो गया, ठीक है। इसमें आपको सबसे नीचे रहता है बैगनी, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया आपका बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, और लाल, ठीक है। ये 7 कलर होता है आपका, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या होता है? बैगनी होता है आपका, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इसका सबका ले लीजिए, बेजानी पी नाला, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में, यानी कि श्वेत प्रकाश अपने अवयवी किस किस रंग में विभक्त होता है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में याद रखते हैं, बेजानी पी नाला, यानी इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। बैगनी का क्या लेते हैं? ऐसे हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लिख देते हैं, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो क्या होता है? ऐसे बेजानी पीना ला, देखिए अब क्या होता है, इससे क्या हो जाएगा आपका बैगनी, ठीक है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक, बेजानी पी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ श्वेत प्रकाश किन किन रंगों में विभक्त होता है, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, तो ये जो वर्णपट है, अब पूछता है कि वर्णपट किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्णपट क्या होता है, देखिए, तो वर्णपट का परिभाषा यहाँ पर आप लोग समझिए, वर्णपट, ठीक है। तो वर्णपट क्या होता है, तो क्या होता है कि देखिए, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उसके अवयवी रंगों के पट्टी को, है ना, यानी इसके अवयवी रंग जिस पट्टी पर हमको प्राप्त होता है, उसी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णपट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्णपट बोलते हैं। ये श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उसके अवयवी रंगों के अवयवी रंग जिस पट पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उसके, यानी कि अवयवी रंगों के रंगीन पट को, है ना, ऐसे लिखिए, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अवयवी रंगों की रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। क्या होता है? यानी श्वेत प्रकाश के
वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली अवयवी रंगों की रंगीन पट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। देखिए श्वेत प्रकाश जब इसका क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण हुआ, वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप एक रंगीन पट्टी प्राप्त हुआ, इसी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। ठीक है, और वर्णपट पर क्या होता है, इसके सभी अवयवी रंग दिखते हैं हम लोगों को। ठीक है ना, यानी वर्णपट पर क्या प्राप्त होता है, तो यानी श्वेत प्रकाश के अवयवी रंग प्राप्त होते हैं। ठीक है, वर्णपट पर क्या प्राप्त होता है, तो श्वेत प्रकाश के अवयवी रंग प्राप्त होते हैं। ठीक, अब यहां पर लिखना है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप 7 रंग प्राप्त होते हैं। कौन कौन प्राप्त होता है, तो वही अभी जो लिखा है यहाँ पर, क्या क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे लाल, उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ये हम लोगों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, आ रहा है ना फिगर। ठीक है, तो क्या होता है, यानी कि ये सब प्राप्त होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोले थे, अभी इसी को हम लोग शॉर्ट में बोले थे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसका बेजानीपीनाला। ठीक है, इसको शॉर्ट तरीका याद रखने का, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है।